बताइए कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है या किस प्रकार से लागू होता है। भक्तजनों, ईश्वर पारब्रह्म परमेश्वर जब भी कोई कार्य करते हैं वे अच्छे के लिए ही करते हैं, भले के लिए ही करते हैं, जनहितार्थ करते हैं। भगवान जब कोई भी रचना करता है तो उसमें देवताओं का हित होता है, मनुष्यों का हित होता है, संपूर्ण जीव जगत का हित ही छुपा होता है। आज हम ये सौंदर्य का, आज हम इस प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कर रहे हैं और उसमें हम बड़े आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। ईश्वर ने ये मंदिर देवालय स्थान बनाए हैं, ये सुंदर सुंदर झरने बनाए हैं, इनमें बड़ी सुंदरता है। ये संपूर्ण सौंदर्य, यह संपूर्ण सौंदर्य वह ईश्वर की ही देन है। यह पवन जिसे हम प्राण वायु के स्वरूप में अंदर ग्रहण करते हैं और हम जीवित हैं। आज हमें अगर प्राण वायु हमें कुछ क्षण के लिए ना मिले तो हमारा जो जीव है, हमारी जीव आत्मा है, ये शरीर को छोड़ देगी। आप यथार्थ में जानते हैं कि अभी कुछ समय के लिए कोरोना नामक जो बीमारी मनुष्यों के शरीर में व्याप्त हुई, ईश्वर का हल्का सा झटका था और आप इसका जो परिणाम है भली भांति आप स्वयं जानते हैं, मैं अपने मुखारबिंद से क्या कहूँ। लेकिन जो ईश्वर की शरण में था, जिन्होंने ईश्वर के शरण में अपने परिवार सहित आस्था को जोड़ा और नित्य प्रति हवन पूजन करते रहा, तो यह घोर संकट से भी वह परिवार सहित मुक्त रहा है। कई परिवार ऐसे रहे हैं जो ईश्वर की नित्य आराधना करते रहे हैं और भगवान शिव के नाम से, भगवान हनुमान जी के नाम से और अन्य देवी देवताओं के नाम से, नौ देवी शक्तियों के नाम से, 10 महाविद्याओं के नाम से उनका मनन चिंतन करते हुए और वे नित्य प्रति हवन पूजन अनुष्ठान करते रहे हैं। उनके जीवन में यह काल रूपी जो जाल है कोरोना का, वो नहीं व्याप पाया। भक्तजनों, यह भगवान शिव की ही देन है। ये संपूर्ण प्रकृति जो हमारे शरीर में प्राणवायु है वो भगवान शिव की ही देन है। पंच तत्वों में यह शरीर बना हुआ है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। बाहर हवा बाहर भी है और हमारे शरीर के भीतर भी है। ब्रह्मांड में जितना सुख सुविधा भगवान ने हमें दिया है उतना ही हमारे पिंड इस शरीर के भीतर भी दिया है। केवल इसे जानने और समझने की आवश्यकता है और इसे हमारे पिंड के भीतर क्या क्या विद्यमान है, भगवान शिव हमारे पिंड में कहाँ विद्यमान है, शक्ति हमारे पिंड में कहाँ विद्यमान है, अग्नि हमारे पिंड में कहाँ विद्यमान है, वायु हमारे पिंड में कहाँ विद्यमान है, संपूर्ण 9 ग्रह और 10 इंद्रिय हमारे शरीर में किधर कहाँ कहाँ विद्यमान है, ये संपूर्ण अगर जानकारी आपको चाहिए तो आपको सद्गुरु परंपरा में जाना होगा। सद्गुरु ही इस परम सत्य से आपको अवगत कराएंगे। और जब तक हम इस धरा पर क्यों आए हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या करके और फिर हमको कहाँ जाना चाहिए, यह मूल ज्ञान आपको सद्गुरु ही बता पाएगा। इसलिए हमारे जीवन को सद्गुरु परंपरा में ढालना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भक्तजनों, ईश्वर हमारे लिए जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मनुष्य अज्ञानतावश यह जरूर कह देता है कि मेरे जीवन में घोर संकट है, घोर दुख है, मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, पारिवारिक तालमेल नहीं है, पति पत्नियों में तालमेल नहीं बन पा रहा है, बहन भाइयों में, परिवार में, समाज में सामंजस्यता नहीं बन पा रही है, ये तो हमारे जीवन में शायद ईश्वर का ही प्रकोप है, ऐसा मान लेते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। भगवान जो कुछ करते हैं वे भले मनुष्य के और देवताओं के भले के लिए ही करते हैं, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगता है। जिस दिन उसके जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, सद्गुरु कृपा से उसे सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब वो फिर भगवान की निंदा कभी नहीं करता है। और भगवान सदैव अपने
भक्तों के लिए हित का ही कार्य करते हैं। अगर जीवन में कष्ट आया है तो वो कष्ट का कारण भी भक्त मनुष्य स्वयं होता है। भले ही वो चाहता है कि मैं वर्तमान के कर्म मेरे अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किंतु मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि भक्तजनों, प्रारब्ध का ही जो लेखा जोखा होता है उसे ही हम इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म और मरण के बंधन से अगर आपको मुक्त होना है तो श्री सद्गुरु परंपरा से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करिए, आपके जीवन का शीघ्र ही कल्याण होगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महा।